नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ की आवाज और मैं हूं आपका अपना स्वतंत्र पत्रकार अमित कुमार, रिपोर्टर गांव वाला। इस वक्त सांसद ग्राम प्रवास कार्यक्रम चल रहा है और हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ के बहुचर्चित सीट रामपुर खास में है, जहां हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सांसद संगमलाल गुप्ता जी हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ग्राम अभी चल रहा है सांसद ग्राम प्रवास, इसका क्या मेन उद्देश्य है? देखिए, सांसद ग्राम प्रवास का उद्देश्य परिवर्तन है, जागरूकता है, सरकार की योजनाएं धरातल पे समीक्षा है और जिसको नहीं मिल रहा है उसको दिलाने का है। तो सांसद ग्राम प्रवास अपने लोगों के बीच में जाने का है और उनके साथ 24 घंटा बिताने का है। प्राथमिक विद्यालय पे रुकने के पीछे का उद्देश्य, क्योंकि वो गांव का मंदिर होता है, बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो प्राथमिक विद्यालय पे रुकते हैं। हम शाम को पहुँचते हैं तो गांव वालों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ हम बैठक करते हैं। सुबह 5 बजे पूरे गांव के साथ हम प्रभात फेरी निकालते हैं। 7 बजे योगा करते हैं। फिर हम लोगों के साथ श्रमदान करते हैं। फिर बच्चों को के अभिभावक और बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय के हैं उनके साथ हम बैठकें करते हैं। इंटरमीडिएट के जो बच्चे अभी उत्तीर्ण हुए हैं 12वीं के, जो आने वाले कल के मतदाता अभी बन रहे हैं, उनके साथ भी हम बैठकें करते हैं। उनके भविष्य की चर्चा करते हैं। हम कुछ स्वयं सहायता समूह और आंगनवाड़ी आशा बहू, उनके साथ भी हम चर्चाएं करते हैं। प्रबुद्ध जनों के साथ हम बैठकें करते हैं और सरकार के 9 साल के कार्यकाल के बारे में लोगों का फीडबैक लेते हैं कि माननीय मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, क्या योजनाओं से कौन वंचित है। क्योंकि सरकार पारदर्शिता, सीधे अगर किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं, आवास के पैसे सीधे खाते में, शौचालय के पैसे सीधे खाते में, पेंशन के पैसे सीधे खाते में, बिचौलियों को सरकार ने समाप्त कर दिया है। ये सारे चीज की जानकारी हमें धरातल पे जाने पे मालूम पड़ता है। इसके अंतर्गत लोगों के यहाँ जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो निचले तबके का व्यक्ति हो, चाहे वो उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, सबके यहाँ जा रहे हैं, बैठ रहे हैं और खान पान यानी कि सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे में एक बार उनसे मिल के कैसे लग रहा है, क्या मतलब क्या सहानुभूति होती है? देखिए, हमारे वो भाग्य के विधाता हैं और उनके परिवेश में हम 24 घंटा बिताते हैं। उनको भी ये खुशी महसूस होती है कि हमारा सांसद हमारे जैसे रहता है। हमारे सांसद से मिलने के लिए हमको कोई मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी बात कहने में कोई बीच बिचौलियों की ज़रूरत नहीं है। तो एक उनको भी बहुत खुशी महसूस होती है और हमें भी खुशी महसूस होती है जब हम अपने मतदाताओं के बीच में 24 घंटे निवास करता हूँ। क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात करने के दौरान क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं? देखिए, क्षेत्र में अगर आज हमारे गांव में कहीं कुछ विकास वंचित अगर है, तो हमें जो देखने को मिल रहा है गांव में, ईर्ष्या बहुत ज्यादा है। गांव में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। उन ईर्ष्या के कारण कहीं नाली का झगड़ा है, कहीं मेड़ का झगड़ा है, कहीं रोड का झगड़ा है, कहीं चक्रोट का झगड़ा है। और ये सारे चीज निस्तारण तभी हो सकते हैं जब लोगों की सोच में परिवर्तन होगा। और उसके बारे में भी हम उनसे चर्चा करते हैं कि भाई इससे ऊपर उठो, देश बदल गया है। एक अकेले मोदी जी इस देश को मजबूत करने में जो बीड़ा उठाए हैं, जब तक आपकी मदद नहीं मिलेगी तब तक अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको अपने बच्चों को शिक्षित करना है, हमको अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना है, हमको अपने आप में परिवर्तन करना है, हमें अपना विकास करना है। और हम अपना विकास छोड़ देते हैं, बच्चों का संस्कार छोड़ देते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं और हम गांव में ईर्ष्या से परेशान हैं। हम लोगों के सुख से दुखी हैं, हम अपने लिए चिंता ही नहीं कर पाते हैं। ये हमको ज्यादा देखने को गांव में मिला है। जी, प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो तमाम ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां के हाल बदहाल हैं, जहां के शिक्षक
सिर्फ आया करते हैं और सोया करते हैं। तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो एक विश्वास है प्राथमिक विद्यालय से, वो उठता चला जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, वो विश्वास कायम रहे। जिस तरीके से सरकार बच्चों के प्रति, प्राथमिक विद्यालय के प्रति, और आज हमारी सरकार जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय बेसिक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, उसका भी एक संदेश देने के लिए हमारे प्रवास के क्रम में है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक विद्यालय के बच्चों को, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को अगर ड्रेस दिया जाता है, जूता दिया जाता है, मोजा दिया जाता है, बैग दिया जाता है, खाने में उनको दूध दिया जाता है, फल दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, ये सारे चीज़ अगर सरकार मुहैया कराती है तो उनके गार्जियंस और उनके पेरेंट्स का भी दायित्व होता है कि अपने बच्चों को निगरानी रखें, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें और समय समय पर उनको स्कूल भेजने का काम करें, क्योंकि यही बच्चे, यही गार्जियन अपने बच्चों को लेकर जब शहर में जाते हैं तो उनके ऊपर निगरानी भी करते हैं, उनके ऊपर ध्यान भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं, क्योंकि वो अपने जेब से पैसा जाता है, यहाँ सरकार देती है। फर्क सिर्फ इतना है। और गांव के बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, उनके अंदर प्रतिभा होती है, कौशल होती है, हमें तो सिर्फ निखारने की जरूरत है उनको। अगर बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ जिले में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से प्रतापगढ़ के युवा बाहर जाया करते हैं, अपने जिले को छोड़ा करते हैं, 5,000 रुपए 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाया करते हैं? आखिरकार प्रतापगढ़ में ऐसी व्यवस्थाएं किस लिए क्यों नहीं हो पा रही हैं? मतलब क्या कारण है? देखिए, राजाओं का जिला था और आए दिन यहाँ से लोग केंद्रीय मंत्री रहे, लोग मंत्री रहे, यहाँ कोई रोजगार का साधन तो हुआ नहीं। एक ट्रैक्टर फैक्ट्री थी, वो भी बंद पड़ गई। हम जिस दिन विधायक बने उसी दिन हमने संकल्प लिया कि हम प्रतापगढ़ की ट्रैक्टर फैक्ट्री को पुनः चालू कराएंगे, और हमें सफलता भी मिली। 1 महीना पहले उसके 70 करोड़ रुपए बकाया थे, हमने सरकार से पेड करवा दिया। 900 करोड़ रुपए का MOU हुआ। अब उसमें एक बड़ा उद्योग स्थापित होगा, इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। और कई सारे चीज़, मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराए। कई सारे हमने बाईपास, कई सारे हमने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी जी आए थे 12 तारीख को। तो प्रतापगढ़ के बदलाव में बहुत सारे, प्रतापगढ़ चारों तरफ से 4 लेन से जुड़ रहा है, तो प्रतापगढ़ भी हमारा बदल रहा है। जी, अगर बात करें जो 2024 की, तो 2024 के चुनाव की तैयारियां 2023 से ही शुरू हो गई है। लोग जो है कमर कसना शुरू कर दिए हैं। अगर बात करें जो है NDA पर भारी PDA की एक बात आ रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, न NDA न PDA, इस देश की 140 करोड़ जनता ने मोदी जी के प्रति विश्वास किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी के प्रति विश्वास किया है। उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीट जीतने वाले हैं, देश में 400 सीट जीतने वाले हैं। अब ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि मोदी को रोको, अपना दुकान बंद हो रहा है, मोदी को रोको, अपनी दुकान बंद हो रही है। तो मोदी को रोकने के लिए, अपनी दुकान को चालू रखने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। मगर जितना ये लोग एकजुट होंगे उतना ही देश की जनता एकजुट होकर मोदी जी को और अपना आशीर्वाद देगी। बहुचर्चित सीट रामपुर खास में अब की बार बीजेपी का दबदबा कैसे रहेगा और क्या तैयारियां हैं? देखिए, 2022 के चुनाव में हम 17 में जो वोट पाए थे, हम 19 में जो वोट पाए थे, हम 22 में उससे ज्यादा वोट पाए। तो भाई, जिस तरीके से रामपुर खास में हिटलर शाही की राजनीति थी, आज तो रामराज दिख रहा है ना। आज किसी कार्यकर्ता के ऊपर फर्जी मुकदमा तो हो नहीं रहा है, किसी आम जनता के ऊपर फर्जी मुकदमा नहीं हो रहा है। आज जनता स्वतंत्र है। यही योगी का राज, यही मोदी का राज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। कैमरामैन अमित के साथ मैं खुद अमित कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।